Hello बच्चों, let's read this question. So the direction of the question is each of these questions contains two statement assertions and regions. Each of this question also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the quotes A, B, C, D given below. A is assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for the assertion. B is assertion is correct, reason is correct, and reason is not the correct explanation for assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect, and D ऑप्शन इज our assertion is incorrect and reason is correct. ओके, तो देखिए जो आपको assertions गिवन है, assertions क्या गिवन है? For the planets orbiting around the sun, angular speed, linear speed, kinetic energy changes with time, but angular momentum remains constant. Reason क्या गिवन है इसका? No torque is acting on the rotating planet, so its angular momentum is constant. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, दिस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. देखिए देखिए कोई भी आपका प्लेनेटरी मोशन होता है या फिर कोई भी सेंट्रल फोर्स मोशन होता है, ठीक है. सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या होता है आपका, आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, ठीक है. और वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आपकी क्या फॉर्म क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकती है. और कोई भी आपका प्लेनेटरी या सेंट्रल फोर्स होगा उसमें आपका एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है. कंजर्वेशन रहता है किसका, आपका एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है. देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहेगा, ठीक है. अगर जो आपका अर्थ या फिर कोई सिस्टम है आपके पास, ठीक है, अर्थ या फिर कोई दूसरा प्लेनेट है, प्लेनेट और सन वाला सिस्टम है, ठीक है, सन या अर्थ का सिस्टम है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होता है, आपका नेट एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि आपका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है टॉर्क, ठीक है, वो क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है. अगर आपका समीशन ऑफ टॉर्क, ठीक है, अगर आपका टोटल टॉर्क किसी सिस्टम पर क्या हो रहा है, नेट टॉर्क आपका जीरो लग रहा है, तो इसका मतलब है आपका जो टॉर्क क्या लिखते हैं हम डी एल बाई डेल टी, ठीक है, डेल एल बाई डेल टी, ठीक है. एल के यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है. तो ये टर्म भी आपकी कितने होगी, जीरो के इक्वल होगी. ये टर्म अगर आपकी जीरो के इक्वल होगी तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका एल आई यानी कि आपका एंगुलर मोमेंटम है, ये क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है. आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है. या फिर आप इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि आपका कोई यहाँ पर एक है प्लेनर मोशन है, ठीक है, ये कोई मोशन हो रहा है, ठीक है. ये किसी अर्थ जैसे ये आपका रेडियस है, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपकी क्या अर्थ है, दिस इज अर्थ. और यहाँ पर कोई प्लेनेट है, ठीक है, दिस इज अवर एनी प्लेनेट, ठीक है. ये प्लेनेट क्या कर रहा है, देखिए अर्थ के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है. अब देखिए प्लेनेट की वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की, ठीक है. तो देखिए इसका आर आर वेक्टर जो इसका है यहाँ पर, जो इसका देखिए यहाँ पर आर वेक्टर है, आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यानी कि इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है. तो अगर आप आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम आपका आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर. तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या कर रहा है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, ठीक है. इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो वो कितनी आ रही है, आप मान लीजिए इस प्लेनेट का मास एम है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो पहले आपका कितना आ जाएगा, एम वी आर आ जाएगा. और इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन, जिसको मैं डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है. ये क्या हो गया, इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया. और हमें पता है कि आप केपलर्स के सेकंड लॉ से भी आपको पता है, और वैसे भी होता है कि कोई भी आपका क्या होता है, प्लेनेटरी मोशन होता है या फिर सेंट्रल फोर्स होता है, वहां पर आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो देखिए एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपकी क्या रहती है, दो क्वांटिटी रहती है. एक तो आपकी क्या रहेगी, मैग्नीट्यूड रहेगा, और क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगी, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है. तो डायरेक्शन को कांस्टेंट होने के लिए ये जरूरी है कि मोशन आपका प्लेनर हो, ठीक है. अगर प्लेनर नहीं होगा तो फिर डायरेक्शन इसकी चेंज हो सकती है. जैसे कि अभी आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में आपने क्रॉस किया, आपको क्या मिल गया, जो आपका थंब है वो आउटवर्ड ड्रॉ कर रहा है, तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है. सिमिलरली इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहनी चाहिए और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑलवेज क्या आपका प्लेनर मोशन होता है, ठीक है. जो आपका ये मोशन है ये क्या प्लेनर मोशन है, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहता है. किसके केस में, अगर सेंट्रल फोर्सेस के केस में, ठीक है. तो देखिए इसकी जो टोटल एनर्जी होती है, इसकी टोटल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये हम डिफाइन करते हैं आपका सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए या फिर प्लेनेटरी मोशन के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर आपकी टोटल एनर्जी जो ई है ये तो कांस्टेंट रहती है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, चेंज होती रहती है. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगुलर स्पीड चेंज हो सकती है, लीनियर स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है. और के ई भी आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है. और एंगुलर मोमेंटम लेकिन आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है. तो देखिए अगर हम इसमें एजर्सन्स की तरफ मूव करें, ठीक है, जो आपको एजर्सन में लिया है, एजर्सन में क्या गिवन है,
ठीक है। अजर्सन में गिवन है आपकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, लीनियर स्पीड एंड के ई चेंज होना चाहिए। ठीक है। एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड और काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ चेंज होती है, वो होती है, बट एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, अजर्सन क्या होगा आपका ट्रू है। इसका रीजन क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व रहता है, इसका रीजन ये है कि आपका नेट टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। नेट टॉर्क जीरो होता है तो हम बोल सकते हैं कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। So no torque is acting on the rotating planet, so its angular momentum is constant। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इस क्वेश्चन का आपका रीजन है, रीजन इज ऑल्सो राइट। ठीक है, अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर अजर्सन। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यू कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, option A is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.